हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मेसी की स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला पॉइंट्स। चलिए आइए हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्कोप और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप हमारे फार्मेसी में क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कि हम इसको फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, what is motto to study of pharmaceutical chemistry subject in our D Pharma syllabus। ओके, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहली ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हम ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि अगर कोई केमिकल्स हैं हमारे पास, कोई कंपाउंड्स है तो उनका हम क्लासिफिकेशन समझ सकें, उनका हम केमिकल नेम जान सकें उस पार्टिकुलर कंपाउंड्स का, और उसकी स्ट्रक्चर को हम ब्रीफली स्टडी कर सकें। अगर हम ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो हम एक मॉडर्न डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके एक पर्टिकुलर ड्रग का प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वर्क करने के लिए सक्षम होगा। दूसरी पॉइंट्स क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी? टू स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजिकल यूज, डोज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर केमिकल और ड्रग प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर ड्रग का, केमिकल का यूज जानना, डोज कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको समझना, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी क्या है उस पार्टिकुलर केमिकल की उसको जानना, और स्टोरेज कंडीशंस, किस कंडीशंस में हम उनको स्टोर करके फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। इनकी हम प्रॉपर नॉलेज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के अंदर करते हैं। स्टडी अबाउट, थर्ड पॉइंट, स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, डोजेस फॉर्म अवेलेबल्स। हम सभी तरीके के फॉर्मुलेशन की स्टडी और उसके साथ साथ कितने तरीके के डोजेस फॉर्म उस पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के हैं, उस पार्टिकुलर केमिकल से बन सकते हैं या मॉलिक्यूल से बन सकते हैं, उस कंपाउंड से बन सकते हैं, उनकी भी स्टडी हम इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत करते हैं, ऑब्जेक्टिव में करते हैं। मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, गैसियस में है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, जितने भी प्रिपरेशंस हैं, जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन, सॉलिड फॉर्मुलेशन, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस, आपके पाउडर्स फॉर्मुलेशंस कैसे बनेंगे, उनकी स्टोरेज कंडीशंस क्या होगी, कितने फॉर्म में वो अवेलेबल होंगे, सबकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद टू स्टडी अबाउट इम्प्योरिटी टेस्टिंग एंड बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। मतलब स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अगर कोई भी पार्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, कितनी पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में स्टेबल रह सकता है, उसकी स्टडी। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, दैट इज वेरी मेजर टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की कैटेगरी में आता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, कि हम पार्टिकुलर ड्रग सैंपल की क्वालिटी को एनालाइज कर रहे हैं, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है और किस पार्टिकुलर डिजीज में हम उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट, टू स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए फ्रेंड्स, हम पूरी केमिस्ट्री में और फार्मेसी में सिर्फ मेडिसिन की स्टडी करते हैं। खेल सिर्फ दो चीजों का है, एक बॉडी का और दूसरा ड्रग का। ड्रग और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज में हैं, और हम क्या चाहते हैं कि जितनी अच्छी ड्रग होगी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा, और जितनी अच्छी बॉडी की एक्सेप्टेबल प्रॉपर्टीज होगी, कैपेबल होगा वो बॉडी किसी भी ड्रग को एक्सेप्ट करने के लिए, उतना अच्छा वो एक्शन देगा जैसे जैसे ड्रग उसको मिलता चला जाएगा डिजीज के अगेंस्ट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स भी यही कहता है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ, फार्माकोकाइनेटिक्स पार्टिकुलर बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, ये चीजें डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। आइए चलते हैं स्कोप पे, देखते हैं क्या क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। आइए, इसमें 3-4-5 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं। सबसे पहले रिसर्चेज में इसकी स्कोप सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखी है। मतलब कि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट तरह के ड्रग प्रोडक्ट की स्कोप
को डिस्कस करते हैं, में रिसर्च करते हैं किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, फॉर्मुलेशंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि आने वाले समय में कैसे रिसर्चेस करके नए फॉर्मुलेशन, नए ड्रग को हम बना सकें। Teaching after the qualify some exam like SLET and NET, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट आप जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको करके, जिसको पास आउट करके हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ये भी फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बेसिक स्कोप की कैटेगरी में आता है, ब्रॉड स्कोप है ये। प्रोडक्ट मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेजर स्कोप है। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सबसे ज्यादा स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, कि जो भी कंपनीज हैं वो कंपनीज हायर करती हैं ऐसे लोगों को जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में जानते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशंस पता है उन्हें। मैन्युफैक्चरिंग में भी स्कोप है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती हैं, खुद नॉर्मल इंडस्ट्री भी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर कोई भी हेल्थ केयर सेंटर्स है या हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री ऐसे लोगों को, केमिस्ट्री की जो नॉलेज रखते हैं ऐसे लोगों को वहाँ रखा जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स वहाँ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं, उनका यूज करना होता है, कितने अमाउंट में कब किसको देना है, किस पार्टिकुलर पेशेंट को कौन सी दवाएं देनी है, कौन से केमिकल का यूज साफ सफाई के लिए करना है, और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इसलिए हेल्थ केयर सेंटर्स में भी उसका यूज होता है। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल अ ड्रग प्रोडक्ट। किसी भी ड्रग के एक्शंस को, एडवर्स एक्शन या फिर अनप्योरिटीज को कैसे चेक करना है, ड्रग को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अगर रॉन्ग प्रोडक्ट भी हैं तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, ऐसे जगहों पे भी, ऐसे पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को स्कोप देखते हैं। उसके साथ साथ बहुत ऐसी मॉडिफाइड जगह भी हैं जहां पे आज के समय में और आने वाले समय में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप आने वाला है। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट तरीके की स्कोप्स आपको आने वाले समय में देखी जा सकती हैं। तो ये बेसिक स्कोप और ऑब्जेक्टिव हो गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको क्यूरी करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।